नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक एफएमसीजी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में, जिसके नाम आप पहले ही देख चुके हैं। गोदरेज सीपी मतलब गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो गोदरेज ग्रुप का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है और देखा जाए तो गोदरेज इंडस्ट्रीज के एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो आज मैं बात करूंगा गोदरेज कंज्यूमर के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में इस कंपनी ने अराउंड अराउंड 6% तक तेजी देखने को मिला। और एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो लेवल था उसको ब्रेकआउट कर चुके हैं। मुझे लगता है अभी स्टॉक अप 10 में जाने का मतलब लिए मतलब अप 10 जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ कौन सा वो कारण है जिसके कारण स्टॉक में इस तरीके से तेजी देखने को मिल रहा है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और आगे नया वीडियो ले आने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको पहले जाना चाहूंगा। देखिए, चार्ट पैटर्न आपके सामने रखा गया है और यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है वो 1 डे का कैंडल स्टिक यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ। तो 1 डे का कैंडल स्टिक आप देखेंगे तो जब कंपनी का, चलो मैं एक बार छोटा कर देता हूँ तभी आपको सब पता चले। चलो यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे जबरदस्त और शानदार लगता है, क्योंकि कंपनी हर ग्रोथ में यहाँ पे शानदार देखने को मिलता है। देखिए, कंपनी ने यहाँ पे भी गैप डाउन दिया, यहाँ पे भी गैप डाउन दिया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी कंपनी स्प्लिट और बोनस दिए होंगे, यहाँ पे भी कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस दिए होंगे। तो कुछ भी अब यहाँ पे मिला होगा, शायद शायद बोनस भी मिला होगा, शायद स्प्लिट भी मिला होगा, शायद यहाँ पे भी स्प्लिट और बोनस देखने को मिला होगा। उसके बाद देखिए, जब लॉकडाउन आया था तब इस कंपनी ने इस लेवल तक लूज किया, मतलब उतना ज्यादा क्रैश नहीं हुआ। तो अराउंड अराउंड 420 से 30 के आसपास यहाँ पे प्राइस देखने को मिला था। उसके बाद अराउंड कंपनी का जो प्राइस है वो 1100 रुपीज के आसपास गया था। उसके बाद फिर से स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट जारी रहा। तो उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट जारी के बाद कंपनी का जो लो हुआ था अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 660 रुपीज के लो हुआ था। तो अभी जो फिलहाल का जो पिछले दिनों का जो क्लोजिंग प्राइस है, मैं पिछले दिनों का क्लोजिंग प्राइस आपको दिखाने के लिए इस चार्ट को यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रेंड है बहुत शानदार एक ब्रेकआउट हो चुके हैं। और ये लाइन कौन सा है? 200 डेज EMA। तो EMI, तो EMA जो है 200 डेज EMA का क्रॉस कर चुके हैं। तो मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुके हैं, तो मतलब एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो चुके हैं। देखिए, पिछले 2 दिन पहले ही ब्रेकआउट हो चुके थे और पिछले दिनों में तो रॉकेट के जैसा भागा, 6% तक तेजी देखने को मिला। तो इसके पीछे कौन सा कारण है, चलो मैं अभी से आपको बता देता हूँ। तो इस चार्ट पैटर्न को दिखाने का एक ही मकसद है कि स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, तो मेरे हिसाब से एक नया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और देखिए, नेक्स्ट जो लेवल है मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल अराउंड इस लेवल तक आ सकता है, 976-75 का लेवल आ सकता है। देखिए, मेरा कोई मतलब ट्रेडिंग के लिए कोई मतलब रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके आप इस तरीके से ट्रेड लीजिए, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आपको मैं सिर्फ यही दिखा रहा हूँ कि कौन सा लेवल तक जा सकते हैं आपका अगर इन्वेस्टमेंट है। तो आप अगर नीचे से इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो आपको घबराने का, चिंता करने का जरूरत नहीं। तो इसलिए मैं इस तरीके से ट्रेड का चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग है। मेरे हिसाब से फिर से रीवैक करने के लिए कंपनी स्टार्ट हुआ कि आप देख ही चुके होंगे, निफ्टी फिर से 16,000 की रैंक के आसपास चले गए हैं और 16,000 मतलब क्रॉस भी कर चुके हैं। तो फिर भी देखिए, इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पे थोड़ा सा वोलाटिलिटी आपको दिखेगा, 1600 के लेवल में वोलाटिलिटी दिखेगा। सेम टू सेम बाकी जितने सारे कंपनीज है उसको भी इस तरीके से वोलाटिलिटी दिखेगा। तो चलो अब न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिला। क्योंकि आप चार्ट पैटर्न पिछले दिनों के देखेंगे तो 6% से भी ज्यादा यहाँ पे शानदार देखिए कंटिन्यूसली रैली। ऐसे कहीं नहीं हुआ कि चलो थोड़ा सा अप गया, गिरा, उसके बाद तेजी हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं। जब से मार्केट स्टार्ट हुआ तब से कंटिन्यूसली तेजी आपको देखने को मिला। और अभी कंपनी का जो प्राइस रेंज है, कंपनी का टोटल जो गोदरेज कंज्यूमर रेज है आफ्टर Q1 बिजनेस अपडेट के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि Q1 का जो रिजल्ट आने वाला है, तो Q1 का रिजल्ट मतलब जो अप्रैल से देखा जाए तो जून का जो क्वार्टर है वो Q1 होता है। तो Q1 का रिजल्ट आने वाला है, हर कंपनी का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। तो इसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा कौन सा डेट में कौन सा कंपनी का रिजल्ट आएगा। तो देखिए, वहाँ पे बताया जा रहा है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट गेन
2.91% raise, around 856 करोड़ का टोटल. After company said in India it expected to delivery अर्ली, यहाँ पे देखिए डबल डिजिट सेल्स, मतलब कंपनी के जो सेल्स है वो बहुत शानदार देखने को मिला. तो इसीलिए कंपनी ने शानदार यहाँ पे ग्रोथ किया. अराउंड 2.91 आसपास 3% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ हुआ. देखिए यही एक कारण है. जब मार्केट को हमेशा क्या चाहिए होते हैं आप जानते हैं, मार्केट को हमेशा यही चाहिए होते हैं कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है. कंपनी के ऊपर अगर अच्छे परफॉर्मेंस हुआ तो कंपनी शानदार रैली दिखाएगा. अगर कंपनी में कुछ बुरा परफॉर्मेंस हुआ तो कंपनी स्टॉक में क्रैश हो जाएगा. तो यही हमेशा ट्रेडर लोगों के मन में रहते हैं. इस तरीके से इन्वेस्टर कभी भी काम नहीं करते कि चलो अच्छी न्यूज आ गया स्टॉक जबरदस्त बाई कर लेता हूँ, खराब न्यूज आ गया तो जबरदस्त चलो माल बेच देता हूँ. ऐसे बिल्कुल नहीं, ये तो ट्रेडर लोगों का काम है. तो आप इन्वेस्टर है तो आप इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए. तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का जो एक न्यूज के कारण से, इसी न्यूज के कारण से स्टॉक में तेजी देखने को मिला. तो अभी जो मेन पॉइंट्स हैं, क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो देखिए पहले बता दूं, गोदरेज एक ऐसी कंपनी है, टाटा ग्रुप के जैसे गोदरेज को भी आप ट्रस्टेड कर सकते हैं, मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं. गोदरेज गोदरेज का भी कमिटमेंट उसी तरीके से होते हैं जैसे टाटा ग्रुप ने भी कमिटमेंट करते हैं. तो मेरे हिसाब से गोदरेज ग्रुप के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि इसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है. क्यों स्ट्रांग है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ. सबसे पहले कंपनी का कुछ प्रोडक्ट दिखा देता हूँ. कंपनी का प्रोडक्ट आपको जानना है क्योंकि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट के लिए बिजनेस करते हैं. बहुत सारे दोस्तों को इस कंपनी का प्रोडक्ट, कुछ ही प्रोडक्ट शायद पता है मगर बाकी सारे प्रोडक्ट उसको पता नहीं है. आप देखेंगे जो गुड नाइट अब यूज करते हैं, जो मस्क्यूटो के लिए गुड नाइट यूज करते हैं वो इसी गोदरेज का ही प्रोडक्ट है. साथ ही साथ आप स्मार्ट स्प्रे, मतलब मॉस्किटो के लिए स्मार्ट स्प्रे भी कंपनी यहाँ पे मार्केट में लेके आया है. साथ ही साथ यहाँ पे देखिए गुड नाइट नेचुरल स्प्रे भी यहाँ पे लेके आया है. साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हिट जो मतलब कॉकरोचेस को मारने के लिए है, हिट यही इसी कंपनी के है. साथ ही साथ देखिए सिंथॉल जो सोप आप यूज करते हैं, हेल्थ सोप. साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा बेचे गए प्रोडक्ट है गोदरेज नंबर 1. तो गोदरेज नंबर 1 कैंडल जो सोप है इसको सबसे ज्यादा बेचा जाता है. और यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जैसे गोदरेज का देखिए जो करते हैं, बालों में जो कलर करते हैं उसका भी प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं, गोदरेज एक्सपर्ट. तो साथ ही साथ देखिए बहुत सारे हाइजेनिक प्रोडक्ट भी है. तो गोदरेज का बहुत सारे हाइजेनिक प्रोडक्ट भी आप यूज करते होंगे घर में, शायद यूज करते होंगे तो इस प्रोडक्ट आपको पहचानते हैं. तो देखिए गोदरेज एयर आप गाड़ी में लगाते हैं, घर में लगाते हैं, साथ ही साथ आप वॉशरूम में भी लगाते हैं. और साथ ही साथ देखिए बहुत सारे मतलब हार्पिक जैसे इसका भी प्रोडक्ट है. साथ ही साथ देखिए इजी जो आप मतलब विंटर में यूज करते हैं. तो इस तरीके से प्रोडक्ट इसका है. तो ब्रांड आपको सबसे पहले पता होना चाहिए. ब्रांड पता होने से आपको एक मतलब क्लारिफिकेशन मिल जाता है कि एक्चुअली कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और वो प्रोजेक्ट कंपनी के लिए कितना खास होगा फ्यूचर के लिए. तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ. देखिए प्रोमोटर इस कंपनी के ऊपर जबरदस्त टिके हुए हैं. जैसे 63% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है. कंपनी में इतना दम है तो इसलिए एफआईएस ने भी देखिए 26.7% होल्डिंग एफआईएस ने ही करके रखा है. डीएस के पास कितना 3.1% का होल्डिंग डीएस के पास है. आदर्श के पास कितना 6.19% होल्डिंग आदर्श के पास है. तो मेरे हिसाब से हर इंडस्ट्रीज के इस कंपनी का हिस्सेदारी है, हर इंडस्ट्रीज के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी यहाँ पे बने हुए है. साथ ही साथ आप देखिए कंपनी के और बाकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं. कौन सा म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट ने कितना माल उठाया, कौन सा म्यूचुअल फंड ने कितना माल उठाया, उसकी डिटेल्स पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा. और एक चीज मैं और आपको दिखाने वाला हूँ. हाँ देखिए सर, कंपनी इंडिया में नहीं बिजनेस करते हैं, कंपनी इंडोनेशिया में भी बिजनेस करते हैं, अफ्रीका में भी करते हैं, यूएसए में करते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री में भी करते हैं, लैटिन अमेरिका में भी करते हैं. तो बहुत सारे जगह में कंपनी का बिजनेस फैले हुए हैं. तो कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है. लार्ज कैप है 89,900, अराउंड अराउंड 90,000 करोड़ का आप मार्केट कैप बोल सकते हैं. तो ओवरऑल बात करो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको शानदार दिखेगा. जैसे रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ इक्विटीज दोनों ही एवरेज लेवल में है. और सबसे बड़ी बात है क्या जानते हैं, कंपनी जितना इनकम करते हैं उतना ही कंपनी का कर्जा है. मतलब कर्जे में डूबे हुए कंपनी नहीं है, कर्जे के बराबर ही इसका इनकम है. तो एक अच्छी बात है. साथ ही साथ कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है. प्रोमोटर के पास तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 63% होल्डिंग है. और छोटा मोटा परसेंटेज प्रोमोटर ने गिरवी रखा 0.66%, कुछ भी नहीं होता. तो मान के चलिए 1 लाख रुपया में आपका 100 रुपीज अपने गिरवी रखा तो ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले. तो सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिला है. और कंपनी का जो रिजल्ट है
हर साल में कंपनी का रिजल्ट का ग्रोथ होता जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए, जो कंपनी हर साल में खुद का मतलब यहाँ पे कवरेज कर रहा है, अच्छा खासा तेजी दिखा रहा है। और रिटर्न भी देखिए, आप 3 साल 6 5 साल देखेंगे तो उतना शानदार रिटर्न नहीं है, मगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड में ओवरऑल आप 10 साल तक देखेंगे तो 17% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो 17% का रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं, एक सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि एवरेज रिटर्न आपको 15% के ऊपर 10 साल के आसपास आपको मिल जाए तो कोई बात नहीं, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल बात करूँ, हर पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ, सिर्फ एक पॉइंट आपको दिखाऊंगा, कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया। एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देखिए तो डिविडेंड भी हर साल में देते रहते हैं, बोनस भी दे चुके हैं 2 बार, स्पीड भी कंपनी कर चुके हैं। तो इसी तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है, और 21,000% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।